नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फंडलाइन बाय अनुज में। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड मोस्टली बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। 100 कमेंट्स के जवाब तो मैं आपको पिछली 2 वार्ता के अंदर दे ही चुका हूं, जो हमारी Q&A वाली थी। अब कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं, ठीक है, जो आपको राह भटका देते हैं। अब मेरा काम सिर्फ इतना नहीं है कि मैंने वीडियो बनाई, आपको सुना गया और चला गया। मेरा काम यह भी है कि अगर आपके रास्ते चेंज हो रहे हैं तो आपको वापस से सही रास्ते पे भी लेके आना, और यही काम करते हुए आज की वीडियो में लेके आया हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आदमी मन से टूटा हुआ होता है, मन से थका हुआ होता है ना, उस समय अगर उसको आपने मिट्टी भी दे दी तो वो भी उसको ऐसे लगता है कि पता नहीं लाखों की दवाई है। सेम यही केस है। आपकी हाइट मान लो मांग रखी है 157, आपकी हाइट है 156.5, आपकी हाइट मांग रखी है 100 कुछ भी मांग रखी है और उससे 0.2, 3, 4 कम है, ठीक है। ऐसे में वो बच्चा दुखी रहता है, भाई मेरा 157 होनी चाहिए लेकिन मैं 0.5 मेरी कम है, जिस वजह से मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा। अब ऐसे में उस बच्चे को कोई कुछ भी बता दे, वो उसको लगता है कि शाम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के बस तुझे एक चीज लेना है, सिलेक्शन, ठीक है। लेकिन वो एक चीज भूल जाता है, शाम दाम दंड भेद ये सब चीजें रण क्षेत्र में अच्छी लगती हैं, जहां पर कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होते। लेकिन ये गवर्नमेंट एग्जाम है, यहां पर अगर आपने सारी चीजें लगा दी तो आपके साथ दूसरा हिसाब भी हो सकता है। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, अभी एक कमेंट आया था जिसमें कहा गया जिसकी भी हाइट आपकी 0.5 या 1 सेंटीमीटर कम है वो क्या कर लेना, अपनी एडी के नीचे फेविकोल से या किसी भी चीज से 5 रुपए का सिक्का चिपका लेना, ठीक है। जो आपकी एडी है, जो ये आपकी एडी है ये वाली, यहां पर आप अपना 5 रुपए का सिक्का चिपका लेना, ठीक है। इस सिक्के से क्या होगा, इस सिक्के से क्या होगा, आपकी 1 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब जो बच्चे की 0.5 पे रुक रहा है उसके तो ये बात जच गई कि भैया मैं अपने दोनों एडी पे एक एक सिक्के चिपका के चला जाऊंगा 5-5 रुपए के। किसी को क्या पता लगना है कि नीचे मेरे सिक्का लग रहा है नहीं लग रहा, मेरी हाइट जो है वो 157.5 हो जाए या 157 हो जाए, मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। उसने थके हुए ने, हारे हुए बच्चे ने ये बात उसके जच गई और वो क्या करेगा, अपने नीचे यहां पर ये सिक्का चिपका लेगा। अब वो सिक्का चिपका लिया, अब वो चला भी गया, ठीक है। तो जैसे वो वहां जाएगा, अब वहां पर आपकी चेकिंग भी होती है, ठीक है। अब आपकी हाइट होगी, वो दिन रात जो आपका फिजिकल लेते हैं उनका आप जैसे बच्चों से ही पाला पड़ता है, ठीक है। जब ये चीजें आप सबका जो आप बच्चे हो उनका 20, 22, 23 साल की उम्र में इतना दिमाग चल सकता है कि भैया पैर के नीचे सिक्का लगा लो, तो जो फिजिकल ले रहा है, जो 44 साल का है, जो 48 साल का है, जो 50 साल का है, आपसे डबल है। जब आपका 22-23 साल की उम्र में आपका दिमाग 100% इन कामों में चल रहा है, तो भैया वो तो आपसे डबल है, तो उसका तो 200% चलेगा। दूसरा, वो डिपार्टमेंट के अंदर है, तो वो इन चीजों के बारे में सब जानता है कि आप कैसे चीट करेंगे, ठीक है। अब यहां तक ये हो गया कि आपने चिपका भी लिया, आपने सब कुछ कर लिया। अब बात आई, आप ये पकड़े गए, यहां पर आपका एक ट्रेस हो गया, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अगर आप बाई चांस बच जाओ, एक्सीडेंट, बहुत तेज बाइक चलाई, सामने से ट्रक आया और आपने बिल्कुल यूं कट मार के निकाल ली, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेफ हैं, इसका मतलब है कि उस दिन आप बच गए क्योंकि आपकी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी बस, या फिर आपके घर वालों की दुआएं थी जो आप बच गए, लेकिन आप उसे सेफ नहीं। तो एक आधा कोई बच गया वो अलग बात है, लेकिन अगर ये आपका मोस्टली ट्रेस अगर आपका हो गया, ट्रैक कर लिया उन्होंने आपका, कि पता लगा लिया, आपने सिक्का लगा रखा है, तो अब उसके बाद की बात आपको किसी ने नहीं बताई है, वो मैं बताता हूं। उसके बाद आपके पास सबसे पहला लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप, ठीक है। जब भी आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम भरते हो तो उसके नीचे को बॉक्स बना होता है जो हम कभी नहीं देखते, यहां पर लिखा होता है टिक लगा के कि मैं फ्यूचर में
कोई भी आपको मिसलीड नहीं करूंगा, कोई भी गलत आपका काम नहीं करूंगा, साथ में जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं वो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। सो वो टिक के बाद उनके पास एक अथॉरिटी होती है, अगर आप चीट करते हो गवर्नमेंट एग्जाम में तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास होता है इम्प्रिजमेंट, ठीक है। इम्प्रिजमेंट के अंदर आपका क्या होता है, आपको सजा, जेल हो जाती है, प्रिजन, ठीक है, जेल हो जाती है आपको। तीसरा आपके ऊपर होता है फाइन, वो फाइन भी लगा सकते हैं। चौथा आपके पास होता है आपके ऊपर बैन लगा देना, ठीक है। बैन का मतलब है कि आप दिल्ली पुलिस का पेपर अब दोबारा नहीं देंगे, ये बैन आपके ऊपर लगा दिया। लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होता है कि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे सकते, ये लाइफ टाइम है। जेल आपको 2 से लेके 6 महीने तक की जेल, साथ में जुर्माना भी हो सकता है आपको मिसगाइड करने पे। ये चारों चीजें हो सकती हैं एक 5 रुपए के सिक्के के चक्कर में, ठीक है। सो अगर इन चारों में से एक भी चीज आपके साथ हो गई तो आप ना प्राइवेट में जॉब अप्लाई कर सकते हो ना गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब वो प्राइवेट में और आपका जब वो वेरिफिकेशन करते हैं, जब आप प्राइवेट में जॉब पे गए और अगर वो कंपनी अच्छी है और आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो वो चारों चीजें आपकी बताई जाएगी और उन चारों चीजों के ऊपर आपको वहां से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए 5 रुपए के सिक्के ने तांडव रचा देगा, महाकाल की तरह नचा देगा। इसलिए पहली बात, रियल, ऑलवेज बी रियल, अपने आप को स्वीकार करो, अपने आप से प्यार करो जो आप हो। 156 को 157 मत करो, ठीक है। अगर आपके पास कोई और नेचुरल चीज आप करो, बट चीटिंग करने के बाद ये 4 चीजें भी आपको झेलनी है। अगर ये 4 चीजें ना हो, सिर्फ आपको फिजिकल से बाहर फेंक देंगे तो आप ये सिक्का, फिर भी मैं तो नहीं कहूंगा लगाओ, लेकिन अगर आप लगाते हो तो आपको सिर्फ नुकसान ही होगा कि आप फिजिकल से आउट हो गए। लेकिन अब आपके पास ये 4 चीजें हैं जो आपकी जिंदगी खराब कर सकती है, ठीक है। इसलिए आपको यह काम तो कभी मत करना। दूसरा, क्या पता आपके लिए कौन सा एक, आपने दिल्ली पुलिस से आप रिजेक्ट हो गए 156 पे, आप आगे तैयारी करते हो, मान लो आपने यूपीएससी की तैयारी कर ली, अब आप अगर इन चारों में से केस चल गए तो आप यूपीएससी से भी आउट हो गए, ठीक है। हो सकता है आपकी किस्मत में दिल्ली पुलिस ना हो तो कौन सी बड़ी कुर्सी हो जिस पे आपको बैठना है, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से आप उस कुर्सी के भी लात मार दोगे। इसलिए कभी भी गलती मत करना, एडीओ में पैसे वैसे छुपा के गुटके वगैरह लगा के मत जाना। अपनी तैयारी करो, अपने आप को पहचानो, कौन सा एग्जाम आपके लिए बना है, किसके लिए आप बने हैं, वो चीज पहचानो और वही चीज को आपको करना है, उसी चीज के लिए आप तैयारी कीजिए। क्योंकि ये चीज जब आप करेंगे तो आपको रियल खुशी देगी और जेन्युइन आप उस चीज को अचीव करोगे, ठीक है। ये वाली चीज आपको गर्त में फंसा देगी, खाई में डाल देगी और जिंदगी तबाह कर देगी। तो इस तरह के घटिया काम बिल्कुल मत करना। जो आपको इस तरह से कहता है कि हमने ये किए, हमने ये किए हैं, तो आप उसके सामने 2 हाथ यूं जोड़ लेना कि भाई तुमने किए हैं, तुम यहां भी करो, तुम वहां भी करो, तुम आगे भी करो, लेकिन हमें ये काम नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझानी बहुत जरूरी थी। इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये सिक्का, गुटका, नीचे आप अपना और कुछ लगा लो, ठीक है, वो सब कुछ भूल जाओ। वहां पर आपसे बड़े उस्ताद बैठे हैं, आप सबके भी बाप बैठे हैं, वो तुरंत पहचान जाएंगे कि आपका पंजा यूं है, एड़ी यूं है, और गलती से उसने कहा एड़ी उठाओ, उस समय आपकी क्या हालत होगी अगर उसने आपसे एड़ी उठवा ली, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, ये सारी चीज सोचकर ही इस वाले चीज पे जाइएगा। अगर आपको डर फिर भी नहीं लगता इन चारों चीजों से और इनसे, तो आप बेधड़क 5 के नहीं, मैं तो कहूंगा 10 रुपए वाले 2 लगा लेना, 2 इंच आपकी बढ़ जाएगी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।